मन का पूर्ण ही संसार है, मन का पूर्ण ही जगत है। मन के पूर्णे के साथ ऐसे मिल गए, इतना मिल गए कि अपने को भूल गए। जो मन के फुरने को जानता है, जानने वाला और मन का फुरना दोनों अलग है, दोनों का कोई मेल नहीं है। लेकिन जो जानने वाला था वो अपने भाव को भूलकर मन के फुरनों में मिल गया। अब दिन भर अपने में तो रहता नहीं, वो तो मन के फुरने के साथ मिला रहता है। जो मन का फुरना है वैसा ही सोचने लगता है। मन की गुलामी करता है, मन का गुलाम हो गया। मन था तो संसार का निर्वाह कार्य करने हेतु, बस चलो भाई जब तक प्रारब्ध काट लो। जैसे सन्यासी होती है, वस्तु को पकड़ने के काम आती है और फिर उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसी प्रकार मन से केवल संसार का कार्य करा, बस काम खत्म। लेकिन यहाँ तो हम अपने को भूल गए और मन के दास बन गए। जैसा मन में आया अब तो वो करेंगे जी, मन में ये आता है, मन में वो आता है, अपना पता नहीं है। पता है तो केवल किसका, फुर्रों में बह रहे हैं, बह रहे हैं। कब से बह रहे हैं? अनादिकाल से बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और कब तक बहते रहेंगे? उसके साथ इतना मिल गया, इतना मिल गया। और आप कहते हो कि अहंकार को देखा नहीं। सब कार्य अहंकार से हो रहे हैं और कहते हुए अहंकार को देखा नहीं। किसको देखा? दिन भर अहंकार से मिल के रहते हो, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अब प्लानिंग बनाते रहते हो। कौन है बनाने वाला? कौन है बनाने वाला? और कह रहे हो अहंकार को देखा नहीं। और प्लानिंग भी ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये भी अज्ञानता में, क्योंकि अहंकार अज्ञानता में। तो अज्ञानता में है और फिर भी देख लो दिन भर क्या क्या सोचता रहता है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैंने ये किया। और सुषुप्ति आती है तो देखो, ना मन का पता, ना बुद्धि का पता, ना अहंकार का पता। उस सुषुप्ति में किसी का पता नहीं रहता है। कौन रहता है सुषुप्ति में? केवल अस्तित्व शेष रहता है। वो सत्ता, वो अस्तित्व, वो साक्षित्व, वो शेष रहता है सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्ति सबका नेति नेति कर देती है सबको। आप ना करो लेकिन सुषुप्ति कर देती है। लेकिन आप उस सुषुप्ति को भी जानते हो, उस सुषुप्त अवस्था को भी जानते हो, उसमें भी आप रहते हो। कोई नहीं रहता, जगत नहीं रहता, मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी सुषुप्ति शेष रहता है। सुषुप्ति शेष, जो सुषुप्ति में भी शेष रहता है, वो आप, वो अस्तित्व रहता है। फिर जागृत आते ही फिर
शुरू हो जाता है माया का खेल। फिर कराने का शुरू हो जाते हैं संकल्प विकल्प। इसलिए रात को उठो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठना चाहिए। उस समय सब शांत होते हैं, आपका चित्त आपके चित्त की अवस्था शांत होती है, मन बुद्धि शांत होते हैं सब। तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, उठे, बिस्तर से उठे वहीं पे बैठ गए। हाँ, कोई आवश्यक नहीं स्नान करना, ये करना है, फलाना करना है, धूप बत्ती करनी है, ये करना, कुछ नहीं करना। जाओ वहीं पे बैठ जाओ, कुछ मत करो, शांत हो के, कुछ भी नहीं करना है, शांत हो के बैठ जाओ बस। देखो कुछ देखना ही नहीं है, केवल देखने वाला ही शेष रहता है, वो आनंद शेष रहता है, वो विश्रांति। जागृत में सुषुप्ति लाओ। जागृत भी और सब कुछ भी नहीं है, सुषुप्ति की नहीं। हो गए शांत, बैठे, कितना आनंद। लेकिन आदत तो वही पड़ हुई है ना, कुछ करने की, संकल्प विकल्प से मिलने की, संसार को सत्य मानने की। उठते ही शुरू हो जाते होंगे, आज यहाँ जाना है, आज वो करना है, आज ये करना है, आज इसको, अभी थोड़ी देर में बस चलेंगे। भाई किसके लिए सोचते हैं? पूरा जीवन अनादिकाल से इस देह के लिए करते आए, और उठते ही चिंतन किसका शुरू हो गया? वही देह का। जो भी संसार के कार्य कर रहे हो किसके लिए? आप अपने लिए थोड़ा ना करते हो। आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं करते हो आप। नहीं तो आप अपना देख लो जीवन, विचार करके। सुबह से उठते हो, आप अपने लिए क्या करते हो? अपने लिए कौन करता है? जो कुछ कर रहे हैं इसी हाड़ मास के लिए कर रहे हो आप। सुबह से उठ के इसी का चिंतन, बस सुबह से रात तक, इसके सिवा कुछ है ही नहीं आपके पास जीवन में करने को। अपने लिए कुछ करा ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। हाँ, सत्संग में आ रहे हो, ये आप अपने लिए आ रहे हो। तो उसी का फल ये है कि आप अपनी खबर सुन रहे हो। उसी के लिए रास्ता मिल रहा है अपने लिए, क्योंकि अपने लिए आए हो यहाँ पे। यहाँ सत्संग में आना आपका अपने लिए है। बाकी सब संसार का जो भी कार्य है वो आपका अपने लिए नहीं है। जिसको अपना मानते हैं वो अपना है नहीं। लेकिन मूर्खतावश, अज्ञानतावश जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हुए आ रहे हैं, और जो अपना है उसको भूले हुए हैं। नित्य सुनते हैं, लेकिन नित्य सुनने पर भी जो अपना नहीं है उसे ही अपना माने हुए हैं, और जो अपना है उसको भूल जाते हैं। इसलिए नित्य सुनना पड़ता है। जैसे नित्य पाठ करें, नित्य जपें, इसी प्रकार नित्य सुनते हैं। ये देखो, जो अपना है उसको अपना माने, और अपने के लिए ही करना चाहिए, अपने से ही मोह करना चाहिए, अपने से ही आसक्ति करनी चाहिए, अपने से ही वासना करो, अपने से राग करो। अपने से वासना करो ना, तो वो वासना भी शुद्ध वासना हो जाएगी। और शरीर की वासना, संसार की वासना, ये मलिन वासना है। तो शुद्ध वासना आपको जीवन मुक्ति की ओर ले जाएगी, और मलिन वासना आपको 84 के चक्कर में ढकेलेगी, जन्म मरण के चक्कर में ढकेलेगी। तो करते रहो आप, अभी तक वही करते आए हो, इसके शरीर के लिए, इसी के लिए करते आए हो, और अब आगे भी करते रहोगे तो क्या मिलेगा? और जो कर रहे हैं वो क्या कर लिए? और जिन्होंने पूर्व में करा, भूत में करा, हजारों लाखों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, आपके अपने पूर्वज देख लो, उनके भी देख लो, राजे महाराजों का जीवन देख लो, जिनका इतिहास में आता है।
शरीर के लिए करा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खाक के 3 ढाक के 3 पात। और आप ही क्या इस शरीर के लिए करके अंत में क्या ले जाओगे? जिसके लिए करते हो एक दिन तो वो खाक में मिलना है, नहीं मिले तो आप कर लेना विचार। रात दिन जिसके लिए सोचते हो, जिसके लिए चिंता करते हो, जिसके लिए कर रहे हो, इस दृश्य जगत को सत्य मानकर अंत में इसका फल राम नाम सत्य है। अंत में यही मिलना। देख लेना, नहीं तो आगे आने वाले समय में नहीं हो तो हाँ इंतजार कर लो थोड़ा हमारी बात को। अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगेगा। जो इस जगत मान दृश्य को सत्य मानकर, इस देह को मैं मानकर इसी के लिए करते आते हैं। देह इसके लिए और इसके संबंधों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। बोले अपने ही तो है ये। अरे अपना तो देह भी नहीं है। जो कहता है ना मेरा अपना देह है, मैं हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो इस देह को मैं मानकर इसी के लिए जीवन भर से करता चला रहा है। करता रहे, अपने को समझदार मानता रहे, बुद्धिमान मानता रहे, अपने को बड़ा वैभव वाला मानता रहे। हाँ जी मैं तो बड़ा बंगले वाला हूँ, फलाने वाला हूँ, बड़े राज्य वाला हूँ, मानता रहे अपने को। हाँ तेरा देह तक तो तेरा अपना है नहीं। ये धन संपदा कहाँ से तेरी अपनी हो जाएगी, जिसके कारण तू अपने को बड़ा मानता है। अरे बड़ा तो तब होगा जब तू अपने में स्थित होगा, तो ये अपने और पर की पहचान होगी, तब बड़ा होगा। अभी तो एक छोटा सा दुख आ जाए तेरे घर में तो तेरा सारा बड़प्पन आंसुओं में बदल जाता है, भिखारी की नाई दीन हो जाता है। कैसे बड़ा है ये तू? धन से संपदा से अपने को बड़ा माने। एक झटका आया, प्रकृति का ही झटका लग गया है, शरीर में जरा से झटका लग गया है, हो जाए खून का प्रवाह ऊपर नीचे, जरा देखो सब हिल जाते हैं पूरा घर, और अपने को कहते हैं हम बड़े हैं। काय के बड़े हैं? दिन रात इसी के लिए करते हैं, शरीर के लिए, और शरीर टिकने वाला नहीं है। करते रहो, इसको कितना भी संभाल लो। बड़ा बड़े डॉक्टरों से संभलवा लो, टिकना नहीं है जी। एक दिन नाशवान है तो नाश ही होके रहेगा। बड़ा तो तू तब होगा जब अपने को जान लेगा, शरीर से परे अपने अविनाशी तत्व को, उस सत्ता को, स्वयं को जान लेगा, तब निर्भय होगा तू। फिर शरीर के नाश से भी भय नहीं आएगा। बोले ऐसे शरीर तो कितने नाश हो गए, लेकिन मेरा आज तक नाश नहीं हुआ। वो मैं चैतन्य, वो मैं हूं, वो आत्मा।